हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में पूछा गया है। आप नीट वाले भी देख सकते हैं इसे, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और इसे क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखो, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नई बात सिखाएगा। हमने ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि पीवाईक्यू हैं, जो कि आपको टू दी पॉइंट चीज़ें, ठीक है ना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें, थोड़ा या घुमाव, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार दे के आता है तो आप किस तरीके से अप्रोच करोगे वो सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये सीरीज ही चल रहा है, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और यहाँ पे कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट, जल्दी चीज़ें हमको रिवाइज करनी है, सीखनी है, जो भी बातें हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसा नहीं कि एकदम गायब ही कर दें, ठीक है ना, कुछ चीज़ें समझ में आए। तो देखो, हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। ध्यान दो, यहाँ पे NaNO2HCl गिवन था, ठीक है, और ये हमारा सबस्ट्रेट गिवन था। तो ये क्या करेगा, NaNO2HCl को कभी भी हमारा क्या दिख गया, NH2 दिख गया, तो डाइजोनियम साल्ट बनाता है। क्या बनाएगा, डाइजोनियम साल्ट बनाता है। अब डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाता है, देखो, कभी भी NaNO2HCl अगर दिख जाता है तो वो डाइजोनियम साल्ट बनाता है। किस तरीके से बनाता है वो हम आपको दिखाते हैं। देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या है, N2 प्लस Cl-, ये डाइजोनियम साल्ट बन गया। दिख रहा है आपको, ऐसे बन गया। अब देखो, अगले स्टेप में ना, अब यहाँ अपने से समझनी होती है बात। अगर अपने से, ये देखो, ये हमारा N2 जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। तो इसे क्या करो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, तभी समझ में आएगा आगे रिएक्शन होनी है या नहीं होनी है। तो देखो, बाहर जब हम निकाल देंगे, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो देखो, इसको जैसे हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से हमारा क्या बता, देखो, कार्बोकैटायन बना, क्योंकि जब ऐसे निकलेगा तो एरो जिधर होता है उधर नेगेटिव आता है, उसके पीछे पॉजिटिव आता है। तो ये पॉजिटिव हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। अब देखो, ये पॉजिटिव जो आया तो कार्बोकैटायन बन गया। तो ये कार्बोकैटायन इस ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज है, ठीक है ना, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज है। अगर नहीं स्टेबलाइज होता तब हम क्या करते हैं, H2O से रिएक्शन नहीं कराते, यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज है, ये निकालने के बाद ही तो पता चला कि स्टेबलाइज है कि नहीं है। तो अब ये अपने अंडरस्टूड होता है, H2O आके यहाँ पे OH जोड़ देता है, ठीक है ना। अगर स्टेबल नहीं होता तो नहीं जुड़ता। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में से। तो यहाँ से OH हम जोड़ देंगे, दिखा आपको, ऐसे OH जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो, अगली स्टेप में हमारा CrO3 दिख रहा है, CrO3H+ गिवन था। तो CrO3H+ गिवन था, तो ये क्या करेगा आपको पता है, ये क्या करेगा, इस अल्कोहल को ना एसिड में चेंज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधा याद रखो, यहाँ से O है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ से इसको OH में चेंज कर दिया। दिख रहा है आपको, सीधे सीधे ये रीजेंट का काम है, इसको अल्कोहल को एसिड में चेंज कर दिया। अगले स्टेप में HD वर्कअप करना था, H2SO4 कंसनट्रेटेड गिवन था, एक्वस लिख लो आप, ठीक है, और हीट के साथ गिवन था, मतलब ये वर्कअप कराएगा। वर्कअप में क्या कराता है, ये जो एस्टर होता है ना, ये एस्टर है, दिख रहा है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ H लगा देंगे, इधर OH लगा देंगे, तो हमारा मेन प्रोडक्ट से मतलब है। और देखो, पहले इसको ऐसे बनाओ, OH, हीट भी गिवन था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, OH बना दिया। अब ध्यान देना, इस केस में क्या होगा ना, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, अच्छा, ये बेंजीन को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं समझने के लिए। देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन क्या करता है, देखो, एसिड भी था, एक साथ में साइमल्टेनियसली हो रही है चीज़ें। यहाँ से हाइड्रोलिसिस किया इसका, और H+ इसको दिया, और ये H+ यहाँ आ जाएगा, तो ये इसका वो OH2 हो जाएगा। और फिर ये कार्बन यहाँ अटैक करता है, ये, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होता है, ये फिर ऐसे आएगा और ये से बाहर निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह। समझना बात को, अभी समझाते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाता है, 5 मेंबरिंग बन जाता है। डाउट है नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। तो देखो, 1 2 3, दिख रहा है, 4 5 ऐसे, और यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड था, 5 पे हमारा डबल बॉन्ड था, 5, ठीक है, 4 3, नंबरिंग कर लो, ये बन गया हमारा, ये बाहर निकल गया। ये कैसे निकला, देखो हम समझाते हैं थोड़ा सा इधर से। देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, इसे बेंजीन को ऐसे भी बना लो, ठीक है ना। कैसे हुआ रिएक्शन, देखो,
देखो जब ये वाला हमारा जैसे ही यहाँ पे अटैक किया होगा, ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, इस पे नेगेटिव आया होगा, और ये हमारा OH2 प्लस लिविंग ग्रुप की तरह था क्योंकि एसिड था ना, तो H प्लस ले लिया था, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, फिर ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया। तो देखो एक बॉन्ड यहाँ बन गया और ये वाला डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमने बना दिया ऐसे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो ये प्रॉपर हो गया। अगर किसी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ट्रिक एंड टिप्स का वीडियो है, वो भी देख सकते हो। बहुत ही सारी चीज़ें आपको विथ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगी। ट्रिक वो ट्रिक कहीं भी नहीं फेल होंगी ना, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। और ये मैंने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है 26 मिनट वीडियो में सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो ना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।